जो वाचा के विषय में कुछ बातें थी मेरे प्रियो, और उसी में मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन विषयों में। और बहुत ही गंभीर टॉपिक है, जैसा कि हमने देखा कि परमेश्वर पिता वाचा, बिना वाचा के लोगों से वो जानते तक नहीं, कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए वाचा का पालन भी हमारा कर्तव्य है। आइए एक प्रार्थना करें परमेश्वर पिता से सहायता के लिए। प्रेमी पिता परमेश्वर, आप जो पवित्र हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ भी हम देखते हैं और जो कुछ भी इनमें है, सबको आपने बनाया है। आप बड़े सामर्थी, विलंब से कोप करने वाले और बहुत ही करुणामय और प्रेमी परमेश्वर पिता हैं। और अपने वाचा को आप अपने लोगों के साथ में बांधते हैं और हमेशा विश्वासियों के रहते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आता हूँ। आपको धन्यवाद देता और सराहता हूँ इस सुंदर और बहुत ही मीठी संगति के लिए, जहां हम आपके नाम से इकट्ठा होते हैं और आपके भय में कुछ बातों को सीखते हैं, जिसके द्वारा हम आपसे प्रार्थना कर सकें और आपके आत्मा की अगुवाई मांग करके, सामर्थ को मांग करके, अनुग्रह को मांग करके उसमें चलने वाले हो सकें, ताकि हम में प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो और प्रभु यीशु मसीह में आपकी महिमा हो। सारा आदर हम आपको देते हैं प्रेमी पिताजी, और हर बार के जैसे बड़े विश्वास के साथ में और धन्यवाद देते हुए हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी इस बाइबल स्टडी पे आप अपना आशीष दें, ताकि हम आज जो आपने रखा हमारे लिए इस मीटिंग के मीन से, उसको हम पा सकें। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आमीन। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम इसमें ज्यादा आगे बढ़ें, बहुत ज्यादा बातों को नहीं, फिर से मैं कोशिश करूंगा एक छोटी सी बात को जो आपके सामने में रखूं, और उसके बाद में हम इन विषयों पे खूब मनन लगाएं, क्योंकि ये बात इंसान ने नहीं परंतु परमेश्वर ने कहा, इसीलिए हम इसमें मनन लगाते हैं। और जैसा इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है ना, हमने पढ़ा था। देखिएगा ध्यान से इन बातों को मेरे प्रियो, देखिए कितना स्पेसिफिक है परमेश्वर पिता का दायरा अपने लोगों के लिए, है ना। कितना, मैं बोलना चाहूंगा कितना एकदम से महीन, और बोलना चाहिए एकदम से पर्टिकुलर, स्पेसिफिक है परमेश्वर पिता का वचन। ऐसा नहीं कि सब चीज के लिए, या फिर कई बार हमारा जीवन पर में, जैसा कि हम देख रहे थे कि परमेश्वर पिता के साथ में हमारा जीवन प्रतिदिन का होना चाहिए। आज क्या बात की है, और एक दिन में एक ही बार बात करते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि एक दिन में एक ही बार बोलते, अपना आत्मा हमारे अंदर में दिया है मेरे प्रियो, हर बात के लिए। जहां से हमारे लिए हमसे गलती भी हो जाती है ना, परमेश्वर पिता का आत्मा बहुत ही नम्रता के साथ में हमें समझाता है। और इसीलिए हमको देखने की आवश्यकता है इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह क्यों आए और उनका मकसद क्या था। इन छोटी सी, मतलब एक छोटा सा, मैं बोलना चाहूंगा एक हिंट दिया यहाँ पे बहुत ही स्पष्टता से। इब्रानियों 2 के 14 में ऐसा लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। फिर देखिए क्या लिखा है 15 वचन में, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। मृत्यु के भय के मारे, और जिन लोगों ने प्रकाशित वाक्य पढ़ के इन वचनों पर विश्वास किया है मेरे प्रियो, जहां यीशु मसीह बोलते हैं कि मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास है। वहां पे कुंजियां मतलब आप समझ सकते हैं एक चाबी के समान में, मैं चाबी लगाता हूं तो मृत्यु का दरवाजा खुलता है, और फिर जो अंदर जाएगा वो मेरी मर्जी से अंदर जाता है। वैसे ही अधलोक में भी आप समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य बहुत ही धन्य पुस्तक है। वहां उन्होंने कहा मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास में, मतलब अब मृत्यु और अधलोक में जो भी प्रवेश करेगा वो मेरी मर्जी से ही प्रवेश करेगा।
क्योंकि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को वह नाम दिया और वो सामर्थ्य दिया जो सारे नामों से ऊंचा है, और इसीलिए सब चीज को पुत्र के अधीनता में कर दिया। इसीलिए मृत्यु से भी डरने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आ, बहुत ही हारा और थका हुआ जीवन बिताते हैं मसीह में, परंतु प्रतिज्ञाएं इतनी बड़ी है ना कि सचमुच में जिनको जो उनको विश्वास करते हैं उनका मन हमेशा गदगद रहता है। यह आत्मा का स्वभाव है। थोड़ी बातें इधर उधर होती हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब प्रभु की डांट पड़ती है हमको तो हम उन वचनों को लेकर के अपने जीवन में समझते और संभलते हैं, परंतु अधिकतर ये पवित्र आत्मा का स्वभाव है मेरे प्रियो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। जो काम करो किसी को दिखाने के लिए नहीं, परंतु ऐसा काम करो कि मानो परमेश्वर की सेवा करते हो। और इसीलिए जब हम इन बातों को समझ जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें कोई स्पेशल डे का इंतजार नहीं करना पड़ता है प्रभु की महिमा के लिए या वचन को बोलने के लिए या किसी भी चीज के लिए। हर दिन हम प्रभु की सेवा करते हैं। जो भजन संहिता 115 अध्याय पढ़वाया गया उसके एक वचन में लिखा है, हे प्रभु, नहीं हमारी नहीं तेरी महिमा हो। इस बात को मैंने अपने जीवन में देखा है, मतलब सीखा है। और यहाँ पे देखिए मेरे प्रियो क्या लिखा है 16 वचन में, इंपॉर्टेंट 16 वचन। वचन का आदर करें, इज्जत करें ताकि आशीष मिले। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इतना स्पेसिफिक है हमारा परमेश्वर। अब्राहम के वंश में जो नहीं आते हैं विश्वास के द्वारा, जिनको साटा, और जो विश्वास नहीं करते और जो अब्राहम की लीक पर नहीं चलते हैं, उससे प्रभु को कोई मतलब नहीं। लिखा वो तो स्वर्गदूतों को नहीं संभालता, वो तो स्वर्गदूतों को नहीं पहचानता, किसी को नहीं पहचानता, गिराए हुए स्वर्गदूत किसी को नहीं, परंतु अब्राहम के संतानों को संभालता है। और इसीलिए इतना स्पेसिफिक है। और अगर आप इफिसियों की पत्री को खोलेंगे, मैं चाहूंगा कि आप इन दिनों इन बातों में भी अपने बाइबल पठन के साथ में इन बातों में भी बहुत गंभीरता से ध्यान दें। ये ऐसी बातें हैं, अगर ऐसा जीवन नहीं तो रोंगटे खड़े करने वाली बातें हैं मेरे प्रियो। और कहीं ना कहीं एक हारा हुआ जीवन इसके वजह से हो सकता है। अगर आप इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 21 वचन से मैं आपके सामने में पढ़ूंगा। इफिसियों 5 का 21 में ऐसा लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। देखिए क्या लिखा हुआ, मसीह के भय से। किसके भय से? मसीह का भय। आप देख सकते हैं और आप इसमें मनन करिएगा मेरे प्रियो। अभी तक हमने देखा था कि परमेश्वर का भय जो बुद्धि को देता है, परंतु नया नियम में एक है मसीह का भय। इस पे मनन करिएगा आप अच्छे से कि इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है। 22 वचन में क्या लिखा आगे, पूरे परिवार को मेंशन किया है यहाँ पे, पति, पत्नी और बच्चे। इफिसियों 22 से लेकर के 6:1 और उधर आगे तक लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पतियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। कंपेयर किया मसीह और कलीसिया से, कोई छोटी बात नहीं है मेरे प्रियो, और ना ही एक सुझाव है। बोला रहो, और कैसे रहो? जैसे मसीह और कलीसिया। और पतियों के लिए क्या कहा 25 वचन में, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। फिर मसीह और कलीसिया, पति पति के मैटर में भी फिर आगे लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये बाइबल का स्टैंडर्ड है मेरे प्रियो। और किसी मनुष्य की बातों को सुन करके आप अपने लिए अपना स्टैंडर्ड मत बना लीजिएगा कि ये बातें कठिन है, ये है, वो है। ये मनुष्य के बनाए हुए स्टैंडर्ड है। अगर कोई आपसे, कोई खुद का फेलियर हुआ इंसान आपसे बातचीत करे कि भाई बहुत कठिन है, ये है, वो है,
उसको बोलिए कि मसीह में वो सामर्थ है कि अपनी कलीसिया को एक भी झुर्री, एक भी दाग के बिना अपने परमेश्वर पिता के सामने में वो प्रकट करे। और ये होगा मेरे प्रियो, जितने विश्वास करते हैं उनके लिए है, और जितने डाउट करते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछने का दो रीजन होता है, एक जो डाउट हो, दूसरा जिसमें विश्वास हो। एक डाउट के साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो पाएगा, लेकिन एक जिसमें विश्वास हो गया कि ऐसा हो ही नहीं पाएगा। और बाइबल में स्वर्गदूतों ने दो तरीके का ट्रीटमेंट दिया था ऐसे लोगों को। मरियम ने पूछा ये कैसे होगा, अब्राहम ने पूछा ये कैसे होगा, अब्राहम ने पूछा ये कैसे हुआ, परमेश्वर पिता ने बताया कैसे होगा। अब देख सकते हैं, अब्राहम के साथ में वाचा बंधा, मरियम को बताया कैसे होगा कि बच्चा पैदा कैसे होगा, परंतु एक व्यक्ति ने पूछा इसे मैं कैसे जानूं, उसको गूंगा कर दिया गया, उसको गूंगा कर दिया गया कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता ना तब तक तू गूंगा ही रहेगा, और जब हो जाएगा तब तू देखेगा ये बातों को और तू बोलेगा। इसीलिए मेरे प्रिय, हमारा डाउट ना विश्वास के साथ में नहीं होना चाहिए कि ये कैसे होगा, ये कभी नहीं हो पाएगा करके। नहीं मेरे प्रिय, जब मैंने बाइबल, मैंने जीवन वचनों से पाया है, और इसीलिए जब मनुष्य वचन के कुछ इधर उधर बातों को करते हैं और मैं वचन में वैसा नहीं पाता ना, जैसे दादा ने बोल बताया उस दिन, वो पागुर करने वाले, जो बेकार की चीजें उसको थूक दीजिए, है ना, जो आपको नहीं समझ में आता उसको थूक दीजिए, जो वचन के अकॉर्डिंग नहीं उसको थूक दीजिए, अच्छी चीजों को चबाइए। यहाँ पे आप अपने बाइबल में, मैं चाहता हूं कि मार्क कर ले मेरे समान, 5:27 को क्या लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है मेरे प्रियो, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्टैंडर्ड है ना। किससे, यहां पे क्या लिखा है, 26 वचन, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। ये यहाँ पे पतियों का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वचन को लेकर के। खुद अगर प्रभु से दूर रहते हैं तो पत्नी को तो सिखाने का सवाल ही नहीं उठता, और बच्चों का क्या होगा उससे तो कोई मतलब ही नहीं, उसका फिर आगे उसका कोई हिसाब किताब नहीं। क्योंकि ये बातों को मैं प्रभु के भय में आपके सामने में आज शेयर कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है जो ये बातें मुझे एज अ बैचलर पता चल गई, कि एटलीस्ट मैं समझ सकूं कि शादी का मतलब क्या होता है। क्योंकि मैं देखता हूं कि ये बातें अगर मैं समझू ना, या कोई भी व्यक्ति समझे ना, उसको शादी में भेड़ बकरी टाइप का दोनों के गले में डाल दिया और उसको बोला कि जाओ भाई आज से तुम्हें एक साथ रहना, तो वो तो बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। और इसीलिए मेरे प्रियो ये बातें बहुत आवश्यक हैं, इसके बिना तो परिवार बनेगा नहीं मसीह का। कैसे मसीही परिवार कहलाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसको मैंने अपने जीवन में बहुत बहुत गंभीरता से लिया। और आगे क्या लिखा है, ये पतियों के बारे में क्या लिखा, पतियों का एग्जाम्पल लेके 26 वचन में, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो देखिए, एक्चुअल में पतियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बताया यहाँ पे, वचन के द्वारा तुमको सिखाना है, समझाना है। और वहां पे कुरंथियों की कलीसिया में भी शायद वो ही बोल रहे थे, जिसको सीखना अपने हस्बैंड से सीखे, ऐसे करके उन्होंने कुरंथियों की कलीसिया को बोला। मतलब हस्बैंड के ऊपर में कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके रखा है। और ऐसे हस्बैंड रहेंगे तो पत्नियां ऑटोमेटिकली अधीन हो जाती। आगे लिखा है 28 वचन, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता वो अपने आप से प्रेम रखता है, नहीं तो अपने आप का ही बैरी। अगर पत्नी से अगर पति प्रेम न रखे तो वो अपने शरीर का और अपने खुद का बैरी है। पतरस में भी यही बात लिखी हुई है, पतरस ने अपनी पत्री में यही बात लिखा मेरे प्रियो। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएं। अब ये वाचा से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि जब आप शादी को देखते हैं तो एक्चुअल में मसीह की वो जो वाचा है वो मसीह और कलीसिया के बीच में है, जिसके लिए वो अपना जान दिए। और देखिए,
पहले के लिए जो अब्राहम से वाचा बांधा था परमेश्वर पिता ने, वहां ने दूसरे पार्टी ने किसी के लिए मतलब परमेश्वर के लिए अपना जान नहीं दिया। परंतु मसीह में जो नई वाचा है उसका आज बहुमूल्य पार्ट आप समझें जो प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया। बड़े ही मैं आनंद के साथ आपके साथ में शेयर करता हूं, और ये जान करके कि आप भी वचन के भूखे और प्यासे हैं, तभी हम यहीं इकट्ठा होते हैं। इन्हीं बातों को जा करके मैं समय को लेकर के इन बहुमूल्य बातों के आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। बड़े ध्यान से, बड़े गंभीरता से सुने ताकि परमेश्वर के वचन का आदर हो। और इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए, नई नई वाचा में क्या किया मेरे प्रियो, अपना मर गया। हमारा प्रभु अपना जान दिए हमारे लिए, लेकिन क्या बोला, तुमको भी मरना पड़ेगा। मैं मर गया ताकि तुम्हारे लिए जीऊं। मसीह तो कलीसिया के लिए जीता है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, किसी और के लिए नहीं। और हमको क्या बोल गया, तुमको भी मरना पड़ेगा। बपतिस्मा, और बपतिस्मा एक चिन्ह होगा कि तुम अब से जो पुराना जीवन था तुम उसके लिए नहीं, परंतु अब तुम मेरे लिए जियोगे। तो देखिए, नई वाचा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, दोनों एक दूसरे के लिए मरते हैं। दूल्हा जो है दुल्हन के लिए मर जाता है, और जो होने वाली दुल्हन है वो अपने दूल्हे के लिए मर जाती है, मतलब संसार के लिए मर गई। एक दूसरे के लिए मर जाना, तभी समर्पण पॉसिबल है। और इसी चीज को परमेश्वर पिता ने कंप्लेन करते हुए मलाकी की पुस्तक में कहा। हिंदी में शायद मेरी बाइबल में ऐसा नहीं, परंतु आप अगर इंग्लिश बाइबल में लिखेंगे तो वहां पे देखिए क्या पर्पस है मेरे प्रियो, कितनी बेहतरीन बात ये ना। मतलब ऐसा होता है ना, एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि एक एक व्यक्ति है, उसको खजाना मिला, तो खजाने को जहां पे मिला ना, तो पूरे जमीन को पूरा सब चीज बेच बाच के खरीद लिया, ठीक है, उसको गड़ा दिया वहां पे, क्योंकि उसके लिए वो खजाना था। और उसी प्रकार से ये खजाना मेरे लिए है, मैं आशा करता हूं ये आपके लिए भी होगा। मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय और 13 वचन, मलाकी 2 और 13 से लेकर के 15 तक आप इसको जरूर मनन करें, जरूर मनन करें। मलाकी 2 अध्याय 13 से 15 मैं पढ़ लूंगा। लिखा है, ये परमेश्वर पिता की वाणी है। देखिए वो क्या बोलते हैं, फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया। देखिए, आंसू से बहा बहा करके प्रार्थना कर रहे हैं ये व्यक्ति, और सब हैं, यहां तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता। प्रार्थना चल रहा है, रो रो के प्रार्थना चल रहा है, सब चीज चल रहा है, लेकिन क्या लिखा है, तुम्हारे भेंट, तुम्हारे ये सब चीजों के ऊपर वो दृष्टि तक नहीं करता है, देखता नहीं है, सुनना पसंद नहीं करता है। क्या लिखा आगे, और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में, प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं, प्रभु मेरे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देते हैं, प्रभु मुझसे बातचीत क्यों नहीं करते, प्रभु मुझे ऐसा क्यों नहीं करते, प्रभु मुझे ऐसा क्यों नहीं करते, दूसरे के जीवन में ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर पिता खुद बोलते हैं यहाँ पे 14 वचन को देखिए, इसलिए रीजन, क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया। ये है रीजन। यही बात को पतरस उधर कोट कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, अपने पत्नियों से प्रेम रखो अपने देह के समान में। तुम कितनों बड़े वचन के प्रचारक हो, तुम कितना अच्छा गीत गाते हो, तुम कितनों बड़े धर्मी बनने की कोशिश करो, अगर तुम पत्नी से प्रेम नहीं रखते हो तुम झूठे हो, और उन सब चीजों का कुछ मतलब नहीं। यहाँ पे एक बहुत ही स्पेसिफिकली बात लिखी हुई है, और आप इसको, मैं इंग्लिश बाइबल आप निकाल सकें और मेरे साथ में मैं आप कोई पढ़ने में सहायता करें, ताकि हम देखें कि इंग्लिश में यहाँ पे एक बात लिखी हुई है जो हिंदी में मिसिंग है। आप मलाकी चैप्टर 2 वर्स 14 वचन को आप पढ़ के बताएं तो। Yet you say, for what reason? Because the Lord has been witness between you and the wife of your youth, with whom you have dealt treacherously, yet she is your companion and your wife by covenant. कवनेंट, कवनेंट, वाचा, वो जो तुम्हारी पत्नी है तुमने वाचा बांध करके उससे शादी किया है, वाचा, दैट इज अ कवनेंट।
और यही वाचा मसीह और कलीसिया के लिए है। तो मसीह कलीसिया के लिए मर गया और कलीसिया के जो लोग कहलाते हैं वो मसीह के लिए मर जाते हैं। इसको बोलते हैं एक दूसरे के लिए मर करके जीना, और यही शादी का मतलब है। और अगर इनमें से दोनों में से कोई एक भी जीवित है संसार के लिए, तो कभी भी वो वाचा का पालन नहीं कर पाएगा। और उस वाचा का देखिए कितना इंपॉर्टेंट है नए नियम में। यहां तक जो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं धार्मिकता के काम करूंगा, मैं वहां प्रचार करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, परंतु पत्नी से प्रेम नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं पति के अधीन नहीं रह पाऊंगी, बच्चे, परंतु मेरे को मेरे माँ बाप की बात पसंद नहीं आती। ये सब हार्मनी में है मेरे प्रियो, ये सब हार्मनी में है। और इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से मैं पढ़ूंगा 14 वचन में। जो वचन मिसिंग है वो है वाचा। यहाँ पे हिंदी में मेरे बाइबल में वाचा करके शब्द नहीं आया, लिखा है इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे की प्रार्थना करते रहो, उत्तर नहीं दे रहा है, भेंट चढ़ाते रहो, उसको उत्तर नहीं दे रहा, ना सुन रहा है प्रार्थना, ना कोई लेना देना है। क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी के संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया। ये वाचा की पत्नी थी तुम्हारी, वाचा की पत्नी है, वो हस्बैंड वाचा का है। और क्या लिखा 15 वचन देखिए, बेहतरीन योजना। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? इसका मतलब क्या होता है? अगर पति पत्नी को परमेश्वर ने एक बनाया है तो एक पर्पस से बनाया है। इंग्लिश में इसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं, डिड ही नॉट मेक देम वन? क्या दोनों को परमेश्वर ने नहीं मिलाया? क्या वो पुरुष और उस स्त्री को परमेश्वर ने उस शादी के बंधन में नहीं बांधा? परंतु ये तो उसी ने किया था। और क्यों हम शादी कराते हैं? परमेश्वर पिता क्यों शादी कराते हैं? क्या लिखा आगे 15 वचन पढ़ूंगा मैं। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और भी लोग थे, परंतु शादी दो लोगों की हुई। स्पेसिफिकली बोलते हैं ना, जोड़ी वहां से बन करके आती है। ये एक्चुअल में यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता ने उन दोनों को मिलाया। और भी आत्माएं नहीं थी क्या उसके पास में? थी, और भी आत्माएं थी, परंतु उन्हीं दोनों को क्यों मिलाया? आपकी शादी आपके पार्टनर से क्यों हुआ? पति पत्नी इन दोनों को क्यों मिलाया? तो उसका रीजन लिखा है। और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। अब देख लीजिए बच्चों के ऊपर में परमेश्वर का कितना फोकस रहता है मेरे प्रिय। इसीलिए मैं बीते दिनों में प्रभु ने मेरे मन में बहुत पहले डाला था, मैं तो इन वचनों को नहीं जानता था, परंतु आपको याद होगा मैंने कहा था कि पति का बहुत बड़ा रोल है, पति का बहुत बड़ा रोल है। और पति के चलते पूरा घर गलत रास्ते में लीड हो सकता है। पत्नी का बहुत बड़ा रोल है, पत्नी के चलते पूरा घर भी, जो भी उनके अथॉरिटी में आता है, वो गलत रास्ते में लीड हो सकता है। और बच्चों का भी रोल है कि वो अधीनता में रहें। और अगर एक परिवार, हम बोलते हैं ना वचन बोलने के बाद परमेश्वर की महिमा हो, गीत गाने के बाद परमेश्वर की महिमा हो, सिर्फ बोलने में महिमा नहीं होती, याद रखिएगा। वचन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम तुम बोलो और मेरी महिमा हो जाएगी। वचन में लिखा तुम ऐसा करोगे तो मेरी महिमा होगी। इसलिए हमारा जीवन वचन से शुरू होता है और वचन में ही खत्म होगा। इसके सिवाय अगर मनुष्य कुछ भी बोले उसमें ध्यान मत दीजिए, वो खोखली बातें हैं और उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं पाएंगे आप। कब महिमा होती? कब महिमा होती मेरे प्रियो? प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और 9 वचन। एक कारण यहां लिखा है कब महिमा होती है। मैं पढ़ लेता हूं प्रकाशित वाक्य 16 के 9 में। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए। देखिए सब चीजें हो रही थी, है ना। प्रकाशित वाक्य 16 का 9, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। महिमा तब होती जब मन फिराया जाता है। महिमा तब होती जब मन फिराया जाता है। और परमेश्वर ने हमारे परिवार को इस तरीके से बनाया है मेरे प्रियो कि ये जो हस्बैंड अपना रोल समझे, वाइफ अपना रोल समझे, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जो जायदाद रखा हुआ उसके वारिस हों, ऐसा करें वैसा करें, अच्छी पढ़ाई करें, ऐसा वो करें ना, परंतु इसलिए परमेश्वर पिता शादी कराते हैं और लोगों को जोड़ते हैं ताकि वो अपने योग्य संतान चाहता है, अपने योग्य संतान चाहता है, लिखा है।
अपने योग्य। और अगर संतान इधर उधर भटक रहे हैं तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, जरूर है इन चीजों में माँ बाप की जिम्मेदारी, और स्ट्रिक्टली इन चीजों में जिम्मेदारी है। मैं ऐसा समझता हूं। मेरी ना शादी हुई ना मेरे बच्चे हैं, मैं उन चीजों को अभी समझता नहीं हूं, प्रैक्टिकली मैंने नहीं जाना, लेकिन जो लिखा है उसको प्रभु का धन्यवाद हो कि पहले से ही समझा दिया कि क्या है शादी का मतलब, क्यों वाचा बांधी जाती है। और कई रिलीजन में आप देखेंगे बोलेंगे कि मैं पति के बिना, बोलो कि पिक्चर नहीं देखने जाऊंगी, तो अगला बोलता है मैं पति के बिना पिक्चर देखने नहीं जाऊंगी। ऐसा भी शादी होता है, वो एक दूसरे से वाचा बांधते हैं कि इसके बिना मैं कुछ नहीं करूंगी, उसके बिना मैं कुछ नहीं करूंगा, मरते हैं एक दूसरे के लिए, तब जाकर के अधीनता में समर्पण करते हैं। तब जो कलीसिया का जो प्रतिरूप है ना, मसीह को लेके कलीसिया दुल्हन और मसीह जो है दूल्हा, वो सेम चीज उन्होंने हमारे घर में दिया है। इसीलिए मैं समझता हूं प्रभु ने जो मुझ पर प्रकट किया, कलीसिया घर से स्टार्ट होती, कलीसिया बिल्डिंग नहीं परंतु कलीसिया घर से स्टार्ट होती। परमेश्वर की कलीसिया एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह में घर से स्टार्ट होता है मेरे प्रिय। इन बातों को प्रभु ने मुझे सिखाया, और मैं समझता हूं जितने भूखे और प्यासे हैं और सचमुच में अपने जीवन के लिए यहाँ पे आते हैं, मैं समझता हूं आपके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी आज के दिन के लिए। तो प्रभु हम पर रहम करें, इन बातों के लिए आप इसमें और मनन करें। वाचा कोई छोटी मोटी बात नहीं है मेरे प्रियो। अगर उसने कहा कि वो स्वर्गदूतों को नहीं संभालता वरन अब्राहम के संतान को संभालता, इतना स्पेसिफिक है अगर वचन के लिए, वाचा के लिए मैं बोलना चाहूंगा, वचन के लिए भी स्पेसिफिक है, परंतु अगर वाचा के लिए वो इतने ज्यादा सटीक हैं, तो मैं समझता हूं हमको भी वो सटीकता अपने जीवन में लाना है। और इन बातों के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। और देखिए प्रार्थना किस चीज के लिए रुक सकती है, आत्मिक जीवन किस चीज के लिए रुक सकता है। और जब मैंने इन बातों को समझा तो मेरी आंखें धरी की धरी रह गई, क्योंकि मैं इन बातों को नहीं समझता था, परंतु जब बातों को प्रकट किया, किस प्रकार मसीह मरे कलीसिया के लिए, और कहा कलीसिया तुमको भी मरना पड़ेगा। जिस प्रकार परमेश्वर पिता ने अब्राहम को क्या कहा, ये मेरी वाचा है, परंतु अब्राहम तुझको और तेरे संतान को भी मेरे साथ में वाचा बांधना पड़ेगा। और वो चिन्ह हुआ और अब्राहम ने भी वाचा बांधा। तो ये टू वे प्रोसेस है वाचा का। जैसे कि हमने देखा एग्रीमेंट में दो लोगों का साइन होता है मेरे प्रिय। इसीलिए मेरे परमेश्वर पिता से बहुत ही तहे दिल से ये प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह में हमारी वो प्रार्थना को सुने और इन बातों को समझने के लिए हमारी सहायता करें। अगर वो ये बातों को हम पर प्रकट कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर जिस व्यक्ति के लिए ये वचन जो है जीवनदायक नहीं हुआ, उसको शॉक नहीं लगता, उसको अमेजिंग बुक नहीं लगता है, ये अमेज नहीं करता है, शॉक नहीं करता है इसका वचन, वो एक्चुअल में मरा हुआ है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं मरे हुए दशा में भी बाइबल पढ़ा हूं और जीवित दशा में प्रभु की दया से भी बाइबल पढ़ा हूं। तो मैं जानता हूं कि मरे हुई दशा में हम बाइबल पढ़ते हैं तो क्या होता है, और जीवित दशा में हम बाइबल पढ़ते हैं तो क्या होता है। और ये सब प्रभु के आत्मा के कार्यों से होता है। इसलिए मेरे प्रियो, हर किसी को वचन का उस प्रकार का प्रकाशन कभी कभी नहीं मिल पाता। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी दया से कलीसिया के एक साथ बढ़ाने के लिए या अपने लोगों का ग्रोथ कराने के लिए हर किसी को अलग अलग प्रकार का वरदान दिया है। मैं नहीं बोलता अगर बाइबल आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप प्रभु के जन नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। ये तो मसीह की कलीसिया दे है वो उन्नति पाए करके प्रभु सबको बांटते हैं। इसलिए आप आपको अपने आप को किसी भी तरीके से इंफीरियर मत समझ लीजिएगा। परंतु अगर ये बातें हमारे तक पहुंचती है तो ये मानुषिक रीति के अनुसार और मानुषिक इच्छा के अनुसार में कभी नहीं पहुंचता है। जितना विश्वास करेंगे उतना ये चीज रियल बनते चले जाएगा। ये मेरे खुद का अनुभव है मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इफिसियों की पत्री 5 और 6 को ध्यान से पढ़ें। वाचा के बारे में जो हमने देखा, बहुत ही ध्यान से देखें। वाचा के बिना वो किसी को नहीं पहचानता। बाइबल स्पेसिफिक है, परमेश्वर पिता स्पेसिफिक है, वो सबसे प्रेम करते हैं, परंतु हमको उनके तरीके से प्रभु में हो करके उनके पास में जाना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हमने देखा है लाजर भी अब्राहम को पिता बोल रहा था और धनवान भी अब्राहम को पिता बोल रहा था, और अब्राहम ने भी दोनों को बेटा बोला, परंतु एक कहीं और दूसरा कहीं और था। तो
प्रभु हमारी सहायता करें इन बातों के लिए। मैं परमेश्वर पिता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इन बातों को उन्होंने हमारे बीच में आज के दिन में प्रकट किया है, और मैं समझता हूँ कि मेरे परिवार के लोग जो भूखे और प्यासे रहते हैं वचन के लिए, आज आप इन वचनों से तृप्त किए गए होंगे, है ना? तो प्रभु हमारी सहायता करें।